जेपीसी की बैठक और बैठक में तकरार, इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वक्फ बिल पर तकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना को लेकर जिसमें देश के चुने हुए लोग एक बड़ी देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठने वाले और उनमें से भी चुने हुए सबसे विद्वान लोग जिनको देश का एक अहम मुद्दा जांच के लिए दिया गया, जेपीसी का गठन किया गया और उसमें तमाम बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया। लेकिन जो घटना हुई वो चौंकाने वाली है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं खबर में क्या कुछ खास है और आज क्या कुछ हुआ। देखिए, वक्फ बिल पर जेपीसी में मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के सांसद आपस में भिड़ गए। आखिर क्यों भिड़े, वजह क्या थी और किस लिए भिड़े, ये तमाम सारी बातों पर आज हम आपके सामने इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर कब कब जेपीसी की बैठक हुई है और उन बैठकों में भी हंगामा देखने को मिला है। आखिर क्यों हंगामा हुआ, किस बात को लेकर हंगामा हुआ और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के जेपीसी की बैठकें चल रही हैं लगातार, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है, कोई संवाद नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। 3 नंबर पे आते हैं, जेपीसी में कौन कौन शामिल हैं, यानी देश के कौन कौन से बड़े नेता जेपीसी में शामिल हैं, इसका गठन हुआ, पार्टियों ने अपने किस किस नेता को इस जेपीसी की मीटिंग के लिए भेजा। उसके बाद अंत में आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या होती है जेपीसी और क्या होता है गठन, क्यों होता है गठन। आपको आज हम इसके काम, अधिकार और शक्तियां, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि कल्याण बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल को टेबल पर दे मारा। बोतल टूटने से उनके कांच बिखर गए बोतल के और उसमें से कांच के कुछ टुकड़े कल्याण बनर्जी के हाथ में लग गए, जिससे उनकी उंगलियों में चोट आई है। खबर मिली है कि कुछ टांके भी आए हैं। कल्याण बनर्जी के इस व्यवहार पर उनको 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आज जेपीसी की बैठक में क्या क्या हुआ। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की संसद भवन के एनेक्सी भवन में बैठक चल रही थी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में समिति का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में सुधार करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल समुदाय के फायदे के लिए किया जा सके। आज की बैठक में समिति ओडिशा के कटक में मौजूद जस्टिस इन रियलिटी और पंच सखा प्रचार के प्रतिनिधियों के विचार और सुझाव सुन रही थी। इसी दौरान जगदंबिका पाल ने कल्याण बनर्जी से कहा कि अभी मत बोलिए, बैठ जाइए। बस इतना सुनते ही पारा चढ़ गया और बोतल को उठाकर टेबल पर दे मारा, जिसके बाद हंगामा हो गया और बैठक बीच में ही रोकनी पड़ी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए। कल्याण बनर्जी के अंगूठे और उंगली में 6 टांके आए हैं। कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल टेबल पर दे मारी और उनकी उंगलियां कट गईं। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय से कल्याण बनर्जी की बहस हो गई। दोनों के बीच बहस इस बात पर शुरू हुई कि कल्याण बनर्जी अपने टर्न के बिना ही बोलने के लिए खड़े हो गए, जिसके लिए उन्हें 3 बार टोका गया। फिर जब भी नहीं रुके तो अभिजीत सांसद ने इस पर आपत्ति जताई। कल्याण बनर्जी को इस बात पर गुस्सा आ गया। फिर उनकी अभिजीत गंगोपाध्याय से बहस होनी शुरू हो गई। एजेंसी एएनआई के मुताबिक खबर सामने आई कि दोनों के बीच बहस के दौरान एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। जरा सोचिए, दोनों ही बुद्धिजीवी, दोनों ही देश की सर्वोच्च अदालत में बैठते हैं, जहां जनता की बातों को रखते हैं, जनता की अदालत में बैठते हैं और वहां पर ऐसा होता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह सब देखते हुए तुरंत बैठक को रोक दिया गया और कल्याण बनर्जी को फास्ट रन के लिए ले जाया गया। ट्रीटमेंट के बाद कल्याण बनर्जी को एआईएमआईएम के मुखिया
असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उन्हें वापस मीटिंग रूम में ले गए। हालांकि कल्याण बनर्जी को कमेटी से एक दिन यानी अगली बैठक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जगदंबिका पाल बोलिए कि संसदीय जीवन के दौरान जगदंबिका पाल जो जेपीसी की जो वक्फ बोर्ड की समिति है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि संसदीय जीवन के दौरान वो 4 बार लोकसभा के सांसद के साथ साथ 5 बार विधानसभा और विधान परिषद में रहे। 40 साल के संसदीय जीवन में तमाम कमेटियों के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के कहीं भी मतभेद हो सकते हैं, पर आज जो घटना हुई उस तरह की घटना की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सांसद और जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे, जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है, और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? ठीक, तो अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है, और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है? अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है, तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होती, या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपीसी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं, हर 5 दिन पे मैं धन्यवाद देता हूं कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदंबिका पाल हमको नहीं बोलने देते हैं या जगदंबिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं? वहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो डिफरेंट पार्टी से भी ताल्लुक़ है। हम तो अपने जेपीसी के चेयरमैन के नाते इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। सीधे सीधे उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। आपको सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। जेपीसी मीटिंग की अपनी एक गरिमा होती है और उसमें शामिल किसी भी सदस्य को या किसी भी विटनेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो मैं उसका सदस्य हूं, इसलिए उस मीटिंग की प्रक्रिया के बारे में, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। सदस्य को लेकर जेपीसी बनाई, मैं कह रहा हूं उस पर कुछ मैं कमेंट कर ही नहीं सकता ना। मैं जेपीसी के मेंबर के तौर पे मैं जेपीसी में हुई बातों का आपके सामने कैमरे पर या बाहर कहीं भी कोई जिक्र नहीं कर सकता। पिछले हफ्ते भी वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बैठक में जोरदार बहस हुई थी और उसमें भी कल्याण बनर्जी और दूसरे सदस्यों से भिड़ गए थे। उनकी बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया और निशिकांत दुबे से बहस हो गई थी। बैठक को लेकर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सांसदों पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल और भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी दर्ज की थी। यहां से हम आपको ग्राफिक दिखाएंगे। यहां से वक्फ बिल पर मंगलवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी के सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने टूटी हुई बोतल जेपीसी के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल की ओर फेंक दी। हालांकि वो बच गए। बनर्जी के इस बर्ताव पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने नियम 347 के तहत उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। 9 और 7 की
वोटिंग के बाद उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड यानी अगली बैठक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बनर्जी बैठक छोड़कर चले गए। बोतल तोड़ने से बनर्जी के अंगूठे और उंगली में चोट लगी, उन्हें फास्ट ट्रैक दिया गया, 4 टांके लगे हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए बैठक रोक दी गई। बनर्जी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद हैं। भाजपा और टीएमसी सांसद के बीच हुई इस तीखी नोकझोंक के दौरान सेवानिवृत्त जजों और सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत कई जानी मानी हस्तियां भी बैठक में सुझाव देने के लिए मौजूद थी। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच इसे जेपीसी को सौंपा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र में के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, वक्फ बोर्ड का पुराना कानून क्या है और नए को लेकर किस तरीके से चर्चा की जाती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड का पुराना कानून। देखिए सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, यानी कि जो वक्फ बोर्ड का अदालत है उसी में अपील कर सकता है। अब वक्फ बोर्ड का नया प्रस्ताव बिल में क्या है वो अब आपको बताते हैं। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा, यानी कि उनकी कोर्ट में अपील नहीं होगी। जो लोक अदालत जनता के लिए हैं उन्हीं में होगी। पहले क्या होता था कि उन्हीं की कोर्ट और उन्हीं का वकील और उन्हीं का फैसला, सब कुछ उन्हीं का होता था। इसमें बदलाव किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं दूसरा। देखिए पुराना कानून है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल जो है इसमें क्या है हम आपको बताते हैं। जो नया प्रस्तावित बिल है वो है अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। पहले उनके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं थी वक्फ बोर्ड के कानून के मुताबिक, लेकिन जो संशोधन है उसके मुताबिक आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून क्या है आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। नया प्रस्तावित कानून क्या है आपको बता दें, बिल जो है उसमें चर्चा है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। अब आपको बताते हैं ये बदलाव के बाद वक्फ का पुराना कानून जो चौथा है वो है वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन नए प्रस्तावित बिल में क्या है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी, यानी 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। तो ये 4 मुख्य बदलाव हैं जो बेहद जरूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएंगे वॉल ग्राफिक के जरिए वक्फ बिल पर जेपीसी की अब तक हुई बैठकों में क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए वक्फ बिल पर जेपीसी की अब तक जो बैठक हुई है 22 अगस्त को पहली बैठक हुई। पहली बैठक में क्या हुआ, कमेटी चेयरपर्सन ने बोले कि सबकी बात सुनी जाएगी। पहली मीटिंग में यह बात कह दी गई थी कि सबकी बात सुनी जाएगी। 22 अगस्त को 31 सदस्य जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा होगी और सबकी बात सुनी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी ने कमेटी का ड्राफ्ट कानून में जो बदलाव के बारे में बताया उस पर चर्चा होगी। अब बताते 30 तारीख को क्या हुआ। अगली बैठक जो हुई वो हुई 30 अगस्त को दूसरी बैठक। 30 अगस्त को जो दूसरी बैठक हुई उस पर आते हैं। 30 अगस्त को दूसरी बैठक हुई, विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। 30 अगस्त की बैठक पे आएंगे। 30 अगस्त विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। दूसरी बैठक में विपक्षी सांसद सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट किया। ये बैठक करीब 8 घंटे तक चली। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और इंडियन मुस्लिम, तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चारों विचारों को सुना गया। 5 सितंबर को क्या हुआ,
तीसरी बैठक हुई। विपक्ष ने कहा कि मंत्रालय ने जानकारी छिपाई है, ये विपक्ष ने कहा। तीसरी बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने वक्फ बिल पर प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान अधिकारियों की विपक्षी सांसदों से तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी बिल पर पूरी जानकारी नहीं दे रहे थे। सबसे ज्यादा विरोध आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। उसके बाद आपको बताते हैं 6 सितंबर को क्या हुआ। 6 सितंबर को चौथी बैठक हुई। उसमें एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुराने कानून पर आपत्ति की बैठक में आपत्ति की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी शामिल हुई। टीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि नया संशोधन बिल पुराने स्मारकों को संरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुराने वक्फ कानून पर अपनी 5 आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। और उसके बाद 14 अक्टूबर को होती है 5वीं बैठक। इसमें क्या हुआ वो आपको बताते हैं। इसमें खड़गे पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा। इससे नाराज विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल को हटाने की मांग की। स्पीकर से मिलने का समय भी मांग लिया गया। तो ये वो तमाम चीजें हुई। हमने आपको बताया पिछली बैठकों में क्या क्या हुआ। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जेपीसी क्यों होती है, क्या होता है, इसके अधिकार क्या क्या है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया। हालांकि विपक्ष के विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का निर्णय लिया गया। विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो सभी दलों के नेताओं से बात करके संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी क्या होती है और इसका गठन कब और कैसे किया जाता है और इसके कार्य और शक्तियां क्या हैं और कब कब जेपीसी का गठन हुआ। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। संसदीय समितियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी या एड हॉक और कमेटियां। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, किसी विशेष उद्देश्य से नियुक्ति की जाती है और अपना कार्य समाप्त करने के बाद स्वतः यह खत्म हो जाती है। संयुक्त संसदीय समिति का उद्देश्य अस्थायी संसदीय प्रणाली में संयुक्त संसदीय समिति एक शक्तिशाली जांच निकाय है। अस्थायी समितियों में मुख्य रूप से चयन और संयुक्त संसदीय समिति शामिल होती है। संयुक्त संसदीय समिति किसी बिल या मुद्दे पर गहन जांच के लिए गठित की जाती है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अब आपको गठन का जिक्र करते हैं। गठन किस लिए होता है? जेपीसी का गठन करने के लिए संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। दूसरे सदन से इसी पर सहमति ली जाती है। इसके बाद दल अपने सदस्यों का नाम जेपीसी के लिए आगे बढ़ाते हैं। सदस्यों की संख्या संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। अब शक्तियों का जिक्र कर लेते हैं। उससे संबंधित साक्ष्य जानने का अधिकार होता है। शक्तियों की बात करें तो जांच निकायों को किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को बुलाने का अधिकार होता है। मामले से जुड़ा किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का हक होता है। गोपनीयता, समिति और कार्यवाही और निष्कर्ष को गोपनीय रखा जाता है। सरकार चाहे तो राज्य या देश की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को वापस ले सकती है। विघटन का जिक्र करें तो अधिकतम 3 महीने का समय होता है। जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद समिति का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। संसद में चर्चा, सरकार के जवाब के आधार पर समितियां संसद में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करती हैं और जिसके बाद ये खत्म हो जाता है। चलिए, ये तो हमने आपको बताया उसकी शक्तियां क्या हैं, गठन कैसे होता है, उसकी संरचना क्या होती है। अब हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो राजनीति को एक अलग एंगल से दिखाती है, जो एक अलग तरीके से राजनीति का दृष्टिकोण बनाती है। दरअसल कल टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो जगदंबिका पाल का जन्मदिन मना रहे थे। कल
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगदम्बिका पाल का जब कल जन्मदिन था उसे मना रहे थे और वहाँ बराबर में खड़े होकर केक भी उनको खिला रहे हैं। आज जगदम्बिका पाल पर उन्होंने ही बोतल फेंक दी। जेपीसी बैठक में फिर से हंगामा हुआ। कल्याण बनर्जी ने गुस्से में पानी की बोतल मेज पर पटकी और चेयरमैन जगदम्बिका पाल की तरफ फेंक दी, उछाल दी। बनर्जी खुद घायल हो गए। अब सोचिए कि जो शख्स एक दिन पहले, उनके साथ और भी कई सांसद मौजूद हैं, वो अपने हाथ से केक खिला रहे हैं। प्रेम सौहार्द की ये तस्वीर है और आज इतनी बड़ी घटना हो गई। तो राजनीति को एक अलग एंगल से भी देखा जा सकता है। अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी। अरे सुनो, ये पिक्चर खींचो, यही इसको टीआरपी ज्यादा होगा, इसको टीआरपी ज्यादा होगा, देखो इसको टीआरपी ज्यादा। तो देखा आपने, ये वीडियो बहुत कुछ संदेश देती है देशवासियों के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ सिटी। नमस्कार।